तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाले सभी सकाजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा जय गौड़वाना जय बड़ादू। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज की इस वीडियो में हम जो पोला त्यौहार होता है उसके बारे में आज अपन कुछ सामान्य सी जानकारी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सभी सकाजनों को बता दूं, यह जो जानकारी है मैंने विकिपीडिया के माध्यम से ली हुई है और यह जानकारी मैं समाज हित के लिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या जानकारी हमें देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, त्यौहार का नाम बैल पोला। इसके अन्य नाम भी हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी यह जाना जाता है, जैसे कि पिठोरा, अमावस्या, मोठा पोला, तन्हा पोला, ऐसे अनेक नामों से भी जाना जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो यह मुख्यतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इस साल की बात करें 2022 की, तो 27 अगस्त के दिन, मतलब कि आज के ही दिन पोला त्यौहार मनाया जाता है। इसमें पूजा किन किन की होती है, मतलब किस चीज़ की पूजा होती? तो बैल एवं घोड़ों की पूजा की जाती है। इसमें अपन और चीज़ देख लेते हैं। तो पोला के दिन किसान और अन्य लोग पशुओं की, विशेष रूप से बैल की पूजा करते हैं, उन्हें अच्छे से सजाते हैं। पोला को बैल पोला भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बैल होते हैं उनको अच्छे कपड़े पहना, मतलब एक तरह के कपड़े रहते हैं ना जो ऊपर सींगों पर लटकाए जाते हैं, उस तरह के कपड़े पहनाए जाते हैं और उन्हें रंगों से सजाया जाता है। और फिर उसके बाद पोला त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसका अपन महत्व अब जान लेते हैं। भारत, जहाँ कृषि आय का मुख्य स्रोत है और ज़्यादातर किसानों की खेती के लिए बैल का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि अभी हमारे यहाँ पर धान की बुवाई हुई, तो वहाँ पर जब खेत जोतते हैं ना, तो खेतों पर बैलों का मुख्य रूप से उपयोग होता है खेत को जोतने के लिए। इसलिए किसान पशुओं की पूजा, आराधना एवं उनको धन्यवाद देने के लिए इस त्यौहार को मनाते हैं। तो यह बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये फ़ोटो दी हुई है, देखो मैंने ये बताया था कि इस तरह से सजाते हैं और रंगों से भी इनके सींगों पर रंग लगाते हैं और उनको भी, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में पोला पर्व मनाने का तरीका, मतलब कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किस तरह से पोला पर्व मनाया जाता है, तो अपन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ बहुत सी आदिवासी जाति एवं जनजाति रहती हैं। यहाँ के गांव में पोला के त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ सही के बैल की जगह लकड़ी एवं लोहे के बैल की पूजा की जाती है। थोड़ी यहाँ पर मिसप्रिंट है। बैल के अलावा यहाँ लकड़ी, पीतल के घोड़े की भी पूजा की जाती है। इन दिन घोड़े बैल के साथ साथ चक्की, हाथ से चलाने वाली चक्की की भी पूजा की जाती है। पहले के ज़माने में घोड़े बैल जीवनी को चलाने के लिए मुख्य होते थे एवं चक्की के द्वारा ही घर पर गेहूँ पीसा जाता था। तरह तरह के पकवान इनको चढ़ाए जाते हैं। सेव, गुजिया, मीठे खुरमे आदि बनाए जाते हैं। घोड़े के ऊपर थैली रखकर उसमें ये पकवान रखे जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह से ये घोड़े बैल को लेकर बच्चे मोहल्ले पड़ोस में घर घर जाते हैं और सबसे उपहार के तौर पर पैसे लेते हैं। इसके अलावा पोला के दिन मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में गेंडी का जुलूस निकाला जाता है। गेंडी बाँस से बनाया जाता है, जिसमें एक लंबा बाँस में नीचे 1-2 फीट ऊपर आड़ा करके छोटा सा बाँस लगाया जाता है। फिर इस पर बैलेंस करके खड़े होकर चला जाता है। गेंडी कई साज की बनती हैं, जिसमें बच्चे बड़े सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यह एक तरह का खेल है जो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ का पारंपरिक खेल है। भारत में अन्य क्षेत्रों में तो इसे जानते भी नहीं होंगे। पोला का त्यौहार हर इंसान को जानवरों को सम्मान करना सिखाता है। जैसे जैसे ये त्यौहार आने लगता है, सभी लोग मेहनती किसों को हैप्पी पोला कहकर मुबारकबाद देते हैं।
अब जान लेते हैं अपन महाराष्ट्र में पोला पर्व किस तरह मनाया जाता है और उनका तरीका क्या है। तो पोला के पहले दिन किसान अपनी बैलों के गले एवं मुंह में रस्सी निकाल देते हैं, जो रस्सी बंधी होती है वो निकाल देते हैं। इसके बाद उन्हें हल्दी बेसन का लेप लगाते हैं, तेल से उनकी मालिश की जाती है। इसके बाद उन्हें गर्म पानी से अच्छे से नहलाया जाता है। अगर आसपास में नदी तालाब होता है तो उन्हें वहाँ ले जाकर नहलाया जाता है। इसके बाद उन्हें बाज़ार से बनी खिचड़ी खिलाई जाती है और फिर इसके बाद बैल को अच्छे से सजाया जाता है, उनकी सींग को कलर किया जाता है, उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनाए जाते हैं, तरह तरह के जेवर फूलों की माला उनको पहनाते हैं, साल उड़ाते हैं। इन सब के साथ साथ परिवार के सभी लोग नाच गाना करते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य यह है कि बैलों के सींग में बंधी पुरानी रस्सी को बदल कर नए तरीके से बांधा जाता है। गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और अपने अपने पशुओं को सजा कर लाते हैं। इस दिन सबको अपनी बैलों को दिखाने का मौका मिलता है। फिर इन सब की पूजा करके पूरे गांव में ढोल नगाड़े के साथ इनका जुलूस निकाला जाता है। इस दिन घर में विशेष तरह के पकवान बनते हैं। इस दिन पूरम पोली, गुजिया, वेजिटेबल करी एवं 5 तरह की सब्जी मिलाकर मिक्स सब्जी बनाई जाती है। कई किसान इन दिनों से अपनी अगली खेती की शुरुआत करते हैं। कई जगह इस दिन मेले भी लगाए जाते हैं। यहाँ तरह तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, जैसे वॉलीबॉल, रेसलिंग, कबड्डी, खो खो आदि।